Please subscribe my channel and press the bell icon। एक पेड़ पर एक मीनू चिड़िया रहा करती थी और इसी के सामने वाले दरख्त पर एक कौवे का घोंसला था। कौवा बहुत ही कामचोर था और सुस्त भी था और सारा दिन सोया रहता था और जब कभी खाने का वक्त होता तो एक दूसरे से मांग कर खा लेता था। दूसरी तरफ चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे, इसलिए चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना जमा कर रही थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, अरे मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है और बरसात भी अब बहुत ही करीब है। अगर बरसात से पहले मैंने अपना घर पक्का ना किया तो मेरे अंडे ख़राब हो जाएंगे। चिड़िया बहुत ही मेहनती थी और इसने घर बनाने का सामान इकट्ठा कर लिया और एक महीने की मुसलसल मेहनत के बाद चिड़िया ने अपना पक्का घर बना लिया था। और अब चिड़िया को बरसात की कोई चिंता ना थी। अब मैंने अपना पक्का घर बना लिया है, अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। दूसरी तरफ इस कामचोर कौवे को कोई फिक्र भी ना थी और वो सारा दिन बस सोया रहता था। एक दिन मीनू चिड़िया इस कौवे के पास आई और कहने लगी, कौवे भैया, अब ऐसी भी क्या सुस्ती, तुम भी कुछ काम कर लिया करो। बरसात करीब है और इससे पहले अपना घर पक्का कर लो, वरना कहाँ रहोगे। मीनू बहन, तुमने अपना घर पक्का कर लिया तो अच्छी बात है। अब मुझे आकर लेक्चर मत दो और मुझे मेरा काम मत सिखाओ। जब बरसात होगी तो मैं देख लूँगा, तुम यहाँ से जाओ। कौवे की ये बात सुनकर वो चिड़िया घर वापस आ जाती है। मैंने तो कौवे की अच्छाई के लिए बोला था, कौवे भैया ने तो मुझको ही डांट दिया। दिन बीतते गए और चिड़िया के घर 2 खूबसूरत बच्चे हो गए तो चिड़िया बहुत ही खुश थी। अब तो बारिश होने ही वाली है, मेरे बच्चे भी हो गए हैं और अनाज भी घर में मौजूद है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। एक दिन बहुत तेज़ हवा चलने लगी और तेज़ बारिश शुरू हो गई। चिड़िया अपने बच्चों के साथ महफूज थी, जबकि दूसरी तरफ कौवे का घोंसला पानी से भरने लगा। कौवा पूरा भीग गया और कांपने लगा। मेरा घोंसला तो पूरा ही भीग गया है और सर्दी भी है, अब मैं क्या करूं? ऐसा करता हूँ, चिड़िया बहन की तरफ जाता हूँ, इसका घर पक्का है। कौवा चिड़िया का दरवाज़ा बजाने लगता है। कौन है दरवाजे पर? चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा कौवा भाई हूँ और मेरा घोंसला पूरा भीग गया है और मुझे सर्दी भी लग रही है। चिड़िया फौरन कौवे को घर के अंदर ले आती है। कौवे भैया, आप फिक्र ना करें, जब तक बारिश नहीं रुकती आप यहीं रहें और बारिश ख़त्म होने के बाद हम दोनों मिलकर आपका घोंसला बना लेंगे। कौवा वहीं सो जाता है। 3 दिन के बाद बारिश रुक जाती है तो चिड़िया बहन कौवे के पास आती है। कौवे भैया, माफ़ कीजिएगा, अब बारिश रुक गई है, अब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला बना लेंगे। ये सुनकर कौवा परेशान हो जाता है और सोचता है, अरे चिड़िया के घर में तो बहुत ही मज़ा आ रहा है और यहाँ कितना सुकून है और ये मुझे घर बनाने का कह रही है। कौवा बहाना बनाता है, चिड़िया बहन, बारिश की वजह से मुझे बुखार हो गया है और आज मैं घर नहीं बना सकता। माफ़ कीजिएगा कौवे भाई, मुझे पता नहीं था, हम दोबारा किसी और दिन बना लेंगे। अगले दिन चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भाई, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। हाँ हाँ, क्यों नहीं चिड़िया बहन। शाम को जब चिड़िया वापस आती है तो वो कौवे के घर के लिए तिनके जमा कर लेती है
اور دیکھتی ہے کہ کوے نے اس کے گھر کا سارا دانہ ختم کر لیا ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی اور بھوکی سو جاتی ہے۔ اگلے دن چڑیا کوے کا گھونسلہ تیار کر لیتی ہے اور کوے کے پاس آتی ہے۔ کوے بھیا، ذرا میرے ساتھ آنا، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ چڑیا کوے کو اس کا گھونسلہ دکھا دیتی ہے۔ کوے بھیا، یہ آپ کا گھونسلہ میں نے تیار کر لیا ہے، اب آپ یہاں سکون سے رہنا۔ کوا من ہی من سوچ رہا ہوتا ہے، یہ چڑیا تو بہت ہی چالاک نکلی، اتنا مزہ آ رہا تھا اس کے گھر میں۔ اتنا کہہ کر چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور کوے کو گھونسلے میں بالکل بھی آرام نہیں ملتا اور وہ چڑیا کے پاس جاتا ہے۔ چڑیا بہن، میرے گھونسلے میں سانپ آ گیا ہے، اس لیے میں بچ کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ چڑیا کوے کی کام چوری کو سمجھ جاتی ہے اور وہ اسے سبق سکھانے کا سوچتی ہے۔ اگلے دن کوا دوبارہ اس کے گھر جاتا ہے تو چڑیا اندر سے آواز لگاتی ہے، کوے بھائی، میرے بچے بیمار ہیں اور آپ کی آواز سے وہ پریشان ہو جائیں گے۔ کوا حیران ہوتا ہے کہ یہ چڑیا تو مجھے اپنے گھر آنے بھی نہیں دے رہی اور مجھے بھوک بھی لگی ہے، پر اب کون دانہ ڈھونڈے گا۔ چڑیا روز کوئی نہ کوئی بہانہ بناتی تو کوا محنت سے دانہ ڈھونڈنے لگا۔ یہ دیکھ کر چڑیا بہت خوش ہوئی اور کوے نے چڑیا کی طرح ایک پیارا سا گھر بنا لیا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے اور نہ ہی دوسرے کے سہارے رہنا چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔